चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत चीन विवाद की। सेना प्रमुख ने एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया है। अब से थोड़ी देर पहले चीन से तनातनी के बीच सेना प्रमुख का यह दौरा काफी अहम है। 2 दिनों के दौरे पर है लेह लद्दाख के, और इस दौरान सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है। आर्मी चीफ नरवणे ने सैनिकों की सराहना की है। अभी भी विवादित जगह पर मौजूद है चीनी सेना, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले कमांडर्स के बीच में यह बैठक हुई थी कल, और उसमें चीनी सेना ने इस बात को मान लिया था कि वो पीछे हटने को तैयार है। आज डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए। आर्मी चीफ नरवणे कल पहुंचे हुए थे लेह अस्पताल में। वहां पर जो घायल सैनिक हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की थी, उनका हालचाल लिया था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन आज पहुंचे हैं अग्रिम चौकियों पर, और जिन सैनिकों ने, जिन जाबाजों ने चीन के सैनिकों के सामने सीना तानकर उनकी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था, उनकी सराहना की है, उनको सम्मानित किया है आर्मी चीफ नरवणे ने। 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कल की है, जब लेह अस्पताल पहुंचे थे आर्मी चीफ नरवणे। वहां पर घायल सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था। और आज की दूसरी तस्वीर है, वीर जवानों का उन्होंने सम्मान किया है, उन जवानों का जो मुश्किल हालातों में सीमा पर डटे हैं, उन जवानों का जिन्होंने चीनी सेना की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। काफी अहम है आर्मी चीफ नरवणे का दौरा, क्योंकि एलएसी पर तनाव है। भारत चीन के रिश्ते अपने सबसे नाजुक दौर में हैं, और यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले वायुसेना प्रमुख आरके भदौरिया पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने एयरबेस पर तैयारियों का जायजा लिया था। शाहनवाज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, आर्मी चीफ नरवणे का दौरा काफी अहम, और अहम आज तो और भी ज्यादा, क्योंकि जो अग्रिम चौकियां हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहां पर पहुंचे हैं। और एक आर्मी चीफ का वहां पर पहुंचना, जवानों से मिलना, उनकी हौसला अफजाई करना ऐसे नाजुक दौर में, वो काफी अहम है। बिल्कुल राकेश, बहुत अहम है, और इतना अहम है कि आर्मी चीफ जब कल यहाँ पहुंचे हैं तो सबसे पहले वो जो हमारे इंजर्ड जवान थे ले हॉस्पिटल में, उनके पास गए थे और उनसे बातचीत की थी, उनका हाल जाना था और उनका जोश वहाँ पर बढ़ाया था। और आज जिस तरीके से आर्मी चीफ फॉरवर्ड एरियाज में पहुँच रहे हैं, उसके बाद जो हमारे जवान हैं उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई जो है वो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसका जायज़ा लेंगे, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ का जहाँ पर चाइना की तरफ से घुसपैठ की कोशिश जो है वो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर की गई थी, वहां पर जाके पूरा जायजा जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है उसमें चाइना ने किस तरीके से रुख रखा है और क्या क्या बातें चाइना ने की है, वो सारी चीजें यहाँ पर सेनाध्यक्ष जो है वो कमांडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां यहाँ पे बनी हुई है उसके बारे में जब वो यहाँ से जाएंगे तो वो सरकार को भी जरूर बताएंगे कि किस तरीके की स्थितियां जो है वो इस समय यहाँ पर बनी हुई है। और चाइना जो डिसएंगेजमेंट की बात उसने मानी है, कितनी हद तक चाइना ने यहाँ पर उसमें आगे वो बढ़ा है, क्योंकि फिलहाल जो हमारे पास खबर है कि डिसएंगेजमेंट की बात तो चाइना ने की है, लेकिन जो बॉर्डर के एरियाज हैं अभी भी उसकी स्ट्रेंथ वहाँ पे वैसे ही है जैसे पहले थी। अब देखना यह है कि चाइना कब ये जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम करने की शुरू करता है और अपने जो जवान हैं उनको पीछे वहाँ से भेजता है, उसी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ पूरी तरह से यहाँ पर किस तरह की हमारी तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे, और जरूर यहाँ पर जो हमारे ग्राउंड कमांडर्स हैं उनको बताकर जाएंगे कि अगर चाइना यहाँ पर किसी भी तरह का मिसएडवेंचर करता है तो किस तरीके से उसको यहाँ पर जवाब देना है। शाहनवाज, हर लेवल पर चाइना अगर कोई भी मिसएडवेंचर करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिनों पहले पहुंचे हुए थे आरके भदौरिया, जो एयर चीफ हैं, वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद नरवणे का इस तरीके से पहुंचना, और खास तौर पर तब जब 20 जवान वहां पर शहीद हो गए थे, उसके बाद अगर आर्मी चीफ पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे जवान हैं, उतनी मुश्किल परिस्थितियों में डटे हैं, उनका हौसला बहुत ज्यादा बढ़ेगा और एक धार मिलेगी वहां पर रणनीति को। बिल्कुल धार तो मिलेगी, क्योंकि आर्मी चीफ का यहाँ पहुँचना बहुत अहम है और उन्होंने हर परिस्थिति को यहाँ पे देखना है कि आखिर जो चाइना है वो जो बोल रहा है, जो बातचीत कर रहा है, वो ग्राउंड पे यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की है, अगर फिर से यहाँ पर चीन कुछ इस तरीके की हरकत करता है तो किस तरीके का जवाब जो है वो चीन को देना है, वो यहाँ पर ज़रूर हमारे जो कमांडर्स हैं उनको बताया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर जो हमारे यहाँ पर सोल्जर्स लगे हुए हैं उनको सारी बातें
बताई जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जमावड़ा जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा इस समय यहाँ पर है। लगातार मैं आपको बता दूं राकेश, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सर्विलेंस जो है वो रखी जा रही है। एयरफोर्स के साथ साथ जो आर्मी है और जो हमारे यहाँ पर सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और जो हमारी जो यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं वो इस समय बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, क्योंकि जो जितने भी एक्शंस यहाँ पे चाइना लेगा उन सब एक्शंस पे नजर रखनी होगी और अगर चाइना किसी भी तरह की कोई हरकत करता है तो उसी की भाषा में यहाँ पर जवाब देना होगा। शाहबाज, और परेशानी चीन को इसीलिए है क्योंकि चीन को इस बात का एहसास है कि ये हिंदुस्तान बदल चुका है, ये नया हिंदुस्तान है जो अपनी सीमाओं सरहदों की सुरक्षा करना जानता है और कई गुना ताकतवर हो चुका है।